हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे नए कानून के बारे में। अब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही आपको ये वीडियो देखनी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा नया कानून बनाऊंगी जिससे जो महिला है, देखो, जो कानून में अधिकार बनाए गए हैं कि भाई कोई अगर पति अत्याचार करता है पत्नी पे तो उसके लिए अधिकार बनाए गए हैं कि आप 498 केस कर दो, पति पे डीवी कर दो या मेंटेनेंस की डिमांड करो पैसे की, अगर पति खर्चा नहीं देता है। और वही अगर पति की बात की जाए तो पतियों का कहना ये होता है कि भाई अगर कुछ पत्नियां भी होती हैं जो पति पे प्रताड़ित करती है, उनको भी परेशान करती है, अपने सास ससुर को परेशान करती है, तो हमारे लिए तो भाई पुरुष कानून कोई बना नहीं है, पुरुष आयोग को बना ही नहीं है कानून। तो हम क्या करें? क्योंकि देखो, जहाँ पत्नियों के साथ अत्याचार होता है वहाँ पतियों के साथ भी होता है, बट फर्क ये है कि कोई कानून नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, या फिर लोग जो पति होते हैं ना कुछ शर्म से कि भाई समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा कि पत्नी परेशान कर रही है, पत्नी से प्रताड़ित हो रहे हैं ये, तो उस चक्कर में वो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। अब देखो, आपके लिए तो वो पत्नियां, लेडीज की बात करूँ तो उनके लिए कानून है और पतियों के लिए नहीं है, तो उस चक्कर में हमें बताना पड़ता है कि हाँ भाई आपके लिए भी है। अब ऐसा नया अधिकार बताऊंगी और वो दोनों के लिए ही है। जो पत्नियां जो गलत जैसे गलत धारणा पे अपने पति और ससुराल वालों को फंसाती है, झूठे आरोप लगाती है, झूठे केसेस, तो ऐसा कौन से काम हैं जो महिलाएं गलत करती है और वो उनको खुद पता नहीं होता और वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, महिला जब भी होती है ना झूठे मुकदमा करती है, जैसे अब बोला जाता है कि भाई अगर पति ने गलत किया पत्नी के साथ तो उसके पास तो कानून है, वो केस कर देगी, कोर्ट में चली जाएगी, थाने चल जाएगी और पति को सजा दिलवा देगी, ससुराल वालों को सजा दिला देगी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर महिलाएं गलत है, वही पति को प्रताड़ित कर रही है, ससुराल वालों को प्रताड़ित कर रही है बिना किसी रीजन के, अपनी बात मनवानी हो, कुछ भी करनी हो, धमकी दे रही हो, गाली गलौज कर रही हो, तो क्या फिर महिला को सजा नहीं होनी चाहिए? अब ऐसे रिश्ते में हम साथ कैसे रहे? अगर भाई तलाक के लिए भी जाए कोर्ट तो कोर्ट भी तलाक आसानी से देता नहीं है, भाई प्रूफ मांगता है, सबूत मांगता है, या आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जब तो मिलेगा ना। अब आपको मैं ऐसा नया अधिकार बताऊंगी या बोले कि आप ऐसी कौन सी गलती है जो महिला करती है और उस चीज को आप लेके कोर्ट में जा सकते हैं और आपको फायदा होगा ही होगा, और वो महिला उनके लिए है ये वीडियो, इसके लिए आपको कि आप जो गलतियां करती है ना आपको खुद पता नहीं चलता कि वो अपराध की श्रेणी में आती है और इसको आगे जाके आपको ही खुद नुकसान होगा, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो आप भी देखिए, दोनों के लिए, चाहे महिला हो पुरुष, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला कि जब भी शादी होती है हस्बैंड वाइफ की, तो पत्नियां क्या होती है, शादी के तुरंत बाद ही ना, कुछ टाइम के बाद, आप लगा लो 1 महीने के बाद, और कुछ कुछ तो मतलब 1 महीना कंप्लीट नहीं होता फिर भी पति पे दबाव बनाने लगती है कि भाई आप अलग रहो, माता पिता को छोड़ दो अपने और मेरे साथ अलग रहो, अपने माता पिता को, मतलब उसी घर में रहो या माता पिता को छोड़ दो, उनको वृद्धाश्रम भेज दो। तो ये चीजें, तो ऐसा करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, जो ये सब मैं गाइडलाइन बता रही हूँ ना जो महिलाएं गलती करती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि ये सारी जो गलतियां हैं जो महिलाएं करती हैं वो अपराध की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो ऐसे दबाव बनाना, माता पिता को छोड़ के मेरे साथ रहना बस और उनको वृद्धाश्रम भेज दो, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है जो भी महिलाएं ऐसा करती हैं। सेकेंड है कि पत्नी जो है अपने सास ससुर को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, कोई भी बात होती मनवाने के लिए, तो मैं अपने आप को मारने की धमकी देती है, मैं आग लगा लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें इस केस में फंसा दूंगी, सुसाइड नोट लेके चले जाऊंगी, तो ऐसे ऐसे धमकी देना। तो ऐसा जो भी पत्नी करती है, जो भी महिला करती है, अपने सास ससुर को धमकी देती है अपने जान से मारने की, ठीक है, अपने आप को कोई बात मनवाने के लिए, ठीक है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। थर्ड हो गया हमारा कि पत्नी बोलती है कि भाई अलग ही रहो, माता पिता को छोड़ दो, इनको यहाँ रहना है, तुम मेरे साथ अलग रहो, एक घर ले लो और वहां हम रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी जो भी पत्नी देती है, ऐसे बोलती है ना, तो ये भी एक पॉइंट है जो अपराध की श्रेणी में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है। अब देखो होता क्या है ना, जब भी पत्नी 498 का केस लगाती है पति पे, ससुराल वालों पे, अब उनको पता तो नहीं है, कोई छोटी बात है 498 के दायरे में वो कर दिया और केस लगा दिया। अब कौन कौन सी बातें हैं जो 498 के दायरे में आती है, ऐसा तो नहीं है। अब कोर्ट में जाके, अब जज के सामने भी बोलते हो, ये वही सास ससुर को धमकी देते हो अपनी बात मनवाने के लिए, जज के सामने कोर्ट में खड़े होके, या फिर बोलते हो मैं अलग रहूंगी,
इनको माँ को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, तो खुद उसको पता नहीं चल रहा कि वो कोर्ट के सामने, जज के सामने खड़े होकर वो अपराध कर रही है। और इस वजह से क्या होता है, वो केस हार जाती है। जो भी उसने 498 DV केस कर रखा है ना, इसी वजह से जज खुद नोट करता है, वो देखता है कि इसके पास कोई सबूत नहीं, और ये चीजें जो बोल रही है ना, ये सारी जो बातें बोल रही है वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस वजह से उसके सारे केस डिसमिस हो जाते हैं और वो केस हार जाती है और पति के फेवर में चले जाते हैं केस। तो ये सारी बहुत बातें बोलना सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अपराध की श्रेणी में आती है। कुछ पत्नियां होती हैं जो कि अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ तक कि ना क्या करती है, अपने बच्चे को मारने की धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, पति को या सास ससुर को, तो मैं अपने बच्चे को जहर खिला दूंगी, मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है और ये भी अपराध की श्रेणी में आती है। तो ऐसे जो भी पत्नियां धमकी देती है ना, ये तो आप ठहर जाओ, थोड़ा सोच समझ की बातें बोला करो। ये नहीं कि आपने जो बोल दिया वो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया ये सारी बातें हैं जो अपराध की श्रेणी में आएगी और आपको सजा भी मिलेगी। और कुछ बोलती हैं कि पत्नियां, देखो घर में तो बोलती है अपने सास ससुर के सामने, यहाँ तक कोर्ट भी पहुंच जाती है तो बोलती है कि पति मेरा नापसंद है। तो ये बात भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा एक पॉइंट करती है कि भाई अगर तुम, वो डिमांड करती है कि अगर मेरी डिमांड कोई पूरी नहीं हुई तो मैं पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ये वाला बात भी बोलना। देखो बहुत सारी पत्नियां होंगी जो सारी एलिगेशन लगाती है, अब लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में और ये सारी धमकियां देना, गाली गलौज करना, अलग रह लो, मेरी प्रॉपर्टी नाम से अलग रहो, माँ बाप को छोड़ दो, वृद्धाश्रम छोड़ दो, जान से मारने की अपने आप को धमकी देना, अगर तुमने घर नहीं लिया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, या बच्चों को मार दूंगी। ये सारी बातें अगर जो भी पति देख रहे हैं, जिनके साथ हो रही है, पत्नियां करती हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। ऐसी धमकियां देना अपनी बात को मनवाने के लिए, कोई भी चीजें, या सास ससुर के साथ गाली गलौज करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और भी होता है कि बिना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़ के चली गई, आपके साथ नहीं रह रही है और उसका कोई रीजन है ही नहीं, अगर उससे पूछा जाता है, कोर्ट में पूछा जाता है तो कोई रीजन है ही नहीं, बस वो एलिगेशन वही लगाती रहती है, सबूत मांगा जाता है तो सबूत वो देती नहीं है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में। कोर्ट को भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सब पता चल जाता है कि आज की डेट में है जो 90% ऐसी महिलाएं झूठी ही कर रही है कि उनको साथ में नहीं रहना है, या उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, या कोई भी रीजन है, उनका रिश्ता और कहीं हो रहा है, अडल्टरी में है वो, तो इस रीजन से, तो इस वजह से उनके केस भी खत्म हो जाते हैं और वो हार ही जाती है, पति के फेवर में डिसीजन जाते हैं। और जैसे बताया, सास ससुर को गाली गलौज करना, कुछ तो पत्नियां मारपीट भी करती है उनके साथ, और खाना टाइम पे ना देना, मेडिसिन टाइम पे नहीं देना, और यहाँ तक पति पे दबाव बनाती है कि तुम भी अपने माँ बाप को खाना नहीं दोगे, कोई दवाई नहीं ला के दोगे अगर वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इशू है, तो इस तरीके से दबाव बनाना। तो ये वाली बात भी सारी अपराध की श्रेणी में आती है। और जैसे पत्नियां होती है, पति से संबंध नहीं रखती शादी के बाद फिजिकल, तो ये वाला पॉइंट भी आता है आपका, अपराध की श्रेणी में ही आता है। शक करना, पति ऑफिस जाता है, किसी लेडी से बात कर रहा है या आस पड़ोस में किसी से, तो हर तरीके से शक करना, उससे लड़ाई झगड़ा करना, फिर ये तरीके से। और दूसरा है कि पति अगर कुछ बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है, उसको दिख रहा है ना पत्नी को कि इसका भाई फ्यूचर अच्छा हो रहा है, इसका काम धंधा अच्छे से चल रहा है, तो वो क्या करेगी, किसी ना किसी बातों पर उससे लड़ाई झगड़ा करेगी, फिर उस पर झूठे केसेस करेगी। और इस वजह से करने से क्या होगा, भाई पति फिजिकली मेंटली परेशान होगा, वो काम पे जा नहीं पाएगा, फोकस कर नहीं पाएगा, तो इस तरीके से उसका फ्यूचर अच्छा हो रहा था, जो काम धंधा अच्छा चल रहा था, वो सब थप का थप रह जाएगा। तो कुछ पत्नियां ऐसा भी करती है, तो ये करना भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। अब आप बोलेंगे ये सब करने से, चलो ठीक है, अपराध की श्रेणी में सारी बातें आती है। बहुत पत्नियां जो करती हैं, ऐसे धमकी देती है, ऐसे काम करती है पति के साथ, सास ससुर के साथ, तो आप थोड़ा सोच समझ के करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ये सब अपराध की श्रेणी में आती है, आपको सजा भी मिलेगी। ठीक है। दूसरा, इससे फायदा क्या है पतियों को, देखो ये सब है, बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि पत्नी है जो पति पे प्रताड़ना कर रही है, अपने सास ससुर पे, अपने ससुराल वालों पे प्रताड़ना कर रही है, ये अपराध की श्रेणी में आती है। इससे ये बेनिफिट होगा, ये आप शो करके एविडेंस के साथ आपको कोर्ट में प्रूव करना, इससे आपको तलाक मिल जाएगा। आप तलाक चाहते हैं, तलाक आपको आसानी से मिल जाएगा, बट बस आपको ये करना है, प्रूफ देना ही देना है। देखो एविडेंस देना ही है, चाहे पति और पत्नी, बिना एविडेंस, बिना सबूत के कोई काम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर मेंशन होती है कि ये पत्नी है जो पति पर प्रताड़ना करती है, अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना करती है। तो ये कोई भी इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं 10-11 पॉइंट, अगर आपके साथ सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है तो आप घबराइए मत, आप प्रूफ बनाइए, सबूत इकट्ठे करिए, कोर्ट में जा सकते हैं आप, और आपको तलाक भी मिल जाएगा। सारी चीजें भाई, जब ये सारी चीजें बातें हो रही है तो उसके साथ रिश्ता रखने में क्या है बेनिफिट। और ये मैं उन लेडीजों को स्पेशली कहना चाहूंगी जो झूठा केसेस कर रही है, जो इस तरीके से करती है धमकियां देना,
तो आप ठहर जाओ, ऐसा काम मत करो। अगर आपको देखो सास ससुर से पटनी नहीं है, आज की लड़की वही होती है ना जो रिश्ता नहीं निभाती, देती कि भाई उसका माता पिता उसके पेरेंट्स ना हो, अकेला ही हो घर का। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो, या तो सिंपल सी बात है, आप अनाथ आश्रम में कोई लड़का होगा उससे जाके शादी कर लो। अगर आपको फैमिली नहीं चाहिए, इस तरीके से नहीं करना, तो लड़के भी कुछ ऐसे ही करते हैं, तो आप पूरी फैमिली वाली देखो मत। इतने जो धूम धमाक से जो शादी करते हो, दिखाते हो पैसा का रुतबा उतबा, बाद में जाके आप ही के घर लड़ाई होती है, आप दोनों में पड़ती नहीं है। तो ये क्यों दिखाना, सिंपल शादी करो, सिंपल सी लड़की लड़का ढूंढ लो। इस तरीके से दिखाना है क्यों, शो ही क्यों करना, जो आगे जाके रिश्ता चलता ही नहीं है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ते हैं। चीजें हैं कुछ छोटी मोटा, देखो लड़ाई झगड़ा हर किसी रिश्ते में होता है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो आप मैनेज करने की, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। नहीं होता तो ये सारे हैं ऑप्शन, तो बहुत सारे हैं, सारी चीजें हो सकती है। और देखो पुरुष आई हो पुरुष या आगे हो, कुछ होता नहीं है ये एग्जैक्टली। कानून आपके लिए भी बने हैं, अधिकार बने हुए हैं। जो मैं आपको टाइम टाइम से कानून की जानकारी, आपको राइट्स बताती रहती हूँ। अब जो मैं आपको क्या राइट्स हैं, क्या तरीके हैं, जिस तरीके से मैं आपको हमेशा गाइडेंस करती रहती हूँ, वो एक्चुअली होते हैं, जब भी मैं आपको बता रही हूँ। वो आप अप्लाई करके तो देखो, जब भी तो पता चलेगा ना। कि कुछ पतियों के मेरे पास कमेंट आते हैं पुरुष आयोग बना ही नहीं है, आप किस तरीके से ये कानून क्या राइट्स बताती है। अरे कानून जो मैं बताती हूँ ना आपको, वो सबके लिए ही है, चाहे पुरुष हो या महिला, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी। तो ये कोई भी कर सकता है और आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप करके देखो, अपने केस में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।